हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नुसंतरा ओएस के बारे में, जिसकी वो मैंने फ्लैश कर लिया है अपनी डिवाइस Xiaomi Poco F1 में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर हमें नुसंतरा की इस रोम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और हालांकि ये नुसंतरा ओएस की हमारे चैनल पर पहली वीडियो है, तो पहली वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेंथी होती है, क्योंकि मुझे उस रोम्स के बारे में कंप्लीट सेटिंग्स वगैरह जो है वो बतानी पड़ती है, जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नुसंतरा ओएस के यहाँ पे स्टॉक वॉलपेपर या फिर डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर के बारे में। कुछ इस तरीके से रेड कलर का हमें वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे ऊपर ही हमें यहाँ पे मिल जाता है नुसंतरा विंग्स। तो शुरुआत करते हैं हम इसके फ़ोन के अबाउट फ़ोन से। अबाउट फ़ोन पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डिवाइस का नेम और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वेलकम टू नुसंतरा लिखा हुआ है, डिवाइस का नेम, और यहाँ पे मिल जाता है एंड्रॉयड वर्जन। एंड्रॉयड वर्जन पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले देख पाएंगे वर्जन, जिस पे करते हैं टैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ नुसंतरा रोएम, जिसका नुसंतरा ओएस, जिसका वर्जन हमें मिल जाता है 5.6 और साथ में बिल्ड की डेट मिल जाती है यहाँ पे 3 अप्रैल 2023। आते हैं बैक आने के बाद यहाँ पे रोम के मेंटेनर का नाम, डिवाइस की चिपसेट की इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे बिल्ड नंबर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो रोम है नुसंतरा 5.6 हमें एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड देखने को मिल जाती है। रोम के अंदर हमें सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 5 मार्च 2023 का। बात करते हैं बिल्ड में यूज़ हो रहा है कर्नल की, तो कर्नल मिल जाता है हमें सिल्वर कोर का, जिसका वर्जन है 10.20। लाइनक्स वर्जन मिल जाता है हमें 4.9.337। इसी के साथ ही ऐसी लिनक्स जो मिल जाता है वो मिल जाता है हमें इन्फोर्सिंग। तो इस रोम्स को हम यहाँ पे वन बाई वन चेकआउट करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम रोम के लॉन्चर से। लॉन्चर के लिए हम यहाँ पे होम स्क्रीन के फ्री एरिया पे करते हैं टैप एंड होल्ड। मिल जाती है हमें होम सेटिंग्स। तो होम सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं आपको कुछ यही सिमिलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें बाकी रोम्स में मिल जाते हैं, जिसमें आपको मिलता है आइकन, होम स्क्रीन, ऐप ड्रॉअर और रिसेंट और मिसलेनियस। तो सबसे पहले टैप करते हैं आइकन पे। तो आइकन पैक के अंदर आपको वही कस्टम आइकन पैक का सपोर्ट, नोटिफिकेशन, डॉट, आइकन का साइज और फॉन्ट साइज देखने को मिल जाता है। वापस आ जाते हैं आई होम सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे मिल जाता है हमें होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में आपको डबल टैप जेस्चर मिल जाता है, ऐड ऐप आइकन टू होम स्क्रीन, वॉलपेपर, स्क्रॉलिंग एंड जूमिंग मिल जाता है। इंटरफेस के अंदर आपको स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप, स्टेटस बार, टॉप शेडो, हॉट सीट, बैकग्राउंड देखने को मिल जाती है। साथ ही इसमें आपको क्विक सर्च बार भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको थीम आइकन और कॉर्नर की रेडियस की कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है। वापस आते हैं होम सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे मिल जाता है हमें अगला ऑप्शन जो कि है ऐप ड्रॉअर। तो ऐप ड्रॉअर के अंदर आपको थीम आइकन मिल जाता है और जो ऐप के आइकन के लेबल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आते हैं यहाँ पे रिसेंट में। तो रिसेंट में आपको स्क्रीनशॉट, लेंस और क्लियर ऑल के यहाँ पे कुछ क्विक एक्शंस देखने को मिल जाते हैं। वापस आते हैं होम सेटिंग्स में और यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको मिलता है सिर्फ यहाँ पे अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन। तो कुछ इस तरीके से कस्टमाइजेशन या फिर ऑप्शन चल जाते थे हमें होम सेटिंग्स के अंदर। अब आ जाते हैं हम बैक होम स्क्रीन पे वापस। अब शुरुआत करते हैं सेटिंग्स मेन्यू के अंदर, जिसके अंदर में मिल जाती हैं रोम्स की सारी कस्टमाइजेशन। तो शुरुआत करते हैं नुसंतरा विंग्स से, क्योंकि इसके अंदर हमें मिल जाती है नुसंतरा की स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद नुसंतरा विंग्स के अंदर हमें यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाती हैं, सिस्टम, लॉक स्क्रीन और स्टेटस बार और साथ में हार्डवेयर। तो शुरुआत करते हैं सिस्टम से। सिस्टम में हमें मिल जाते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन या फिर 4 कैटेगराइज जो इसके अंदर हमें सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले मिल जाता है हमें गेम स्पेस। गेम स्पेस पे करते हैं टैप। तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं गेम स्पेस के लिए, जिसमें आप सबसे पहले आपको मिलता है नोटिफिकेशन का मोड, रिंगर मोड और बाकी की कुछ सेटिंग, जैसे कि ब्लॉक कर सकते हैं आप फुल स्क्रीन इवेंट को या फिर डिसेबल कर सकते हैं ऑटो ब्राइटनेस को या फिर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट जेस्चर को। इसी के साथ ही आपको यहाँ पे ऐड करने का एक ऑप्शन मिल जाता है और आप इसकी परफॉर्मेंस जो प्रोफाइल है उस चीज़ को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे सिस्टम के अंदर। यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें थीम्स। थीम्स के अंदर आपको मिल जाता है सबसे पहले थीम्स की सेटिंग। इसके अंदर आपको मिल जाता है थीम्स की सेटिंग से अंदर कुछ डिफरेंट सेटिंग, जिसमें आपको मॉनिटर भी इंक्लूड देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मिलता है थीम का स्टाइल। थीम के स्टाइल में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन या फिर प्री डिफाइन जो है थीम्स के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मिल जाता है टोनल स्पॉट जो कि डिफॉल्ट मिलता है। इसके अलावा आपको मिल जाता है वाइब्रेंट, एक्सप्रेसिव, स्प्राइट्स, रेनबो, फ्रूट सैलेड, म्यूटेड या फिर कंटेंट। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसी के बाद ही मिल जाता है कलर का सोर्स, जो कि आपके होम वॉलपेपर या फिर लॉक वॉलपेपर से यहाँ पे
पिक करता है। इसी के साथ प्रीसेट या फिर बोथ मिल जाता है आपको। इसी के साथ ही आपको मॉनिटर की कस्टमाइजेशन मिल जाती है, जैसे कि आप लुमिनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कोमरा को, या फिर टिंट बैकग्राउंड को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं बैक हम थीम्स के अंदर। इसी के बाद आपको मिल जाता है होम पेज का स्टाइल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि होम पेज के स्टाइल में आपको मिल जाता है डिफ़ॉल्ट, AOSP, ग्रिड या फिर ग्रिड लिस्ट। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ ग्रिड एंड लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्निंग मैसेज पॉपअप होता है कि सेटिंग विल बी रिस्टार्टेड सो दैट सिलेक्टेड सेटिंग्स कैन बी अप्लाइड करेक्टली। तो यानी कि हम जो भी सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पे हमें जो है रिस्टार्ट रिक्वायर्ड है। तो सिंपल सा मैं कर देता हूँ ओके, और यहाँ पे जो है वो रिस्टार्ट हो चुका है सेटिंग्स। और आप देख सकते हैं जो हमारा जो सेटिंग्स का लेआउट था वो कुछ इस तरीके से हमें शो कर जाता है, जिसमें आपको कुछ ग्रिड मिलता है और कुछ यहाँ पे वैसा जो है कि ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हल्की सी मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे देखने में इश्यू हो रही होगी तो फिलहाल मैं यहाँ पे डार्क मोड को यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ, तो मे भी शायद आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से विजुअल हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग्स का स्टाइल देखने को मिल जाता है। तो वापस आ जाते हैं हम नुसंतरा विंग्स में। विंग्स में आ जाते हैं थीम्स में। थीम्स में आने के बाद हमें मिल जाता था होम पेज का स्टाइल। तो मैं इसे कर देता हूँ वापस से डिफ़ॉल्ट पे सेट, और हमें ये फिर नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। तो थीम्स के अंदर हम वापस आ जाते हैं। इसी के बाद आपको मिल जाता है नुसंतरा का ब्लर स्टाइल, तो जिसमें आप यहाँ पे ब्लर को इनेबल कर सकते हैं, ब्लर के स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में वो आपको यहाँ पे ब्लर देखने को मिल जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी वाला लुक मिल जाता है। तो आप इसमें कर सकते हैं कंबाइंड ब्लर को इनेबल, हेड्सअप ब्लर को इनेबल, और यहाँ पे कुछ ब्लर की रेडियस, ब्लर के स्केल को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं यहाँ पे बैक थीम्स के अंदर। यहाँ पे आपको मिल जाता है सिलेक्ट थीम, जिसमें आपको मिलता है डार्क AOSP, प्योर ब्लैक, नुसंतरा क्लियर थीम, या फिर सोलराइज्ड थीम। वापस आ जाते हैं यहाँ पे अपने थीम्स के मेन्यू में। यहाँ पे आपको मिल जाता है आइकन की शेप्स। तो आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं आप उनके आइकन की शेप को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही मिल जाते हैं आपको कुछ वाईफाई आइकन, जिससे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिल जाते हैं सिग्नल के आइकन, जो कि यहाँ पे अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं। वापस आ जाते हैं बैक। आपको मिल जाता है लास्ट में नैप बार का स्टाइल। तो कुछ यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं हमें थीम्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं अगले ऑप्शंस की, जो कि मिल जाता है हमें नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाता है अनोइंग नोटिफिकेशन का टॉगल। इसी के साथ ही आपको लेस बोरिंग वाला भी यहाँ पे हेड्सअप देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे टिकर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन में आपको मिल जाता है ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉलिंग, या फिर इसी के साथ ही हमें मिल जाता है ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर नोटिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं नोटिफिकेशन के अंदर। लास्ट में मिलता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस के अंदर आपको अनलॉक हायर FPS इन गेम्स का टॉगल देखने को मिल जाता है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट यानी कि 3 फिंगर वाले स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डबल टैप टू स्लीप, यहाँ पे स्टेटस बार के लिए में डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन के लिए भी डबल टैप टू स्लीप देखने को मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें सिस्टम के अंदर। बढ़ते हैं हम नुसंतरा विंग्स में अगले कैटेगरी के अंदर, जो कि है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन के अंदर हमें मिलता है लॉक स्क्रीन आइटम। इस पर करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको लॉक स्क्रीन के लिए मिल जाता है हाइड QoS ऑन सिक्योर लॉक स्क्रीन। तो यानी कि आप लॉक स्क्रीन के लिए यहाँ पे QoS को हाइड कर सकते हैं। इसी के अलावा लॉक स्क्रीन पे आने वाले नोटिफिकेशन काउंट को भी यहाँ से आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे आने वाली चार्जिंग इन्फो को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मिल जाती है क्लॉक के फॉन्ट लॉक स्क्रीन के लिए। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्लॉक के फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको कुछ नए भी फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी लगी। इसी के साथ ही आपको वही मिल जाता है लॉक स्क्रीन के लिए मीडिया आर्ट। तो मीडिया आर्ट के अंदर आपको मीडिया कवर आर्ट फिल्टर, या फिर इसके लिए आपको ब्लर का एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। लास्ट में मिलता है फिंगरप्रिंट की प्रेफरेंसेस। तो ये शायद हमारी डिवाइस में वर्क नहीं करता, इसके लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। वापिस आते हैं बैक और बढ़ते हैं अगली कैटेगरी के लिए, जो कि मिल जाती है हमें स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमें मिलता है सबसे पहले बैटरी ऑप्शन। इस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि पुट द बैटरी ट्रैक्स ऑन लेफ्ट ऑफ द बैटरी आइकन। तो स्टेटस बार में जो बैटरी का परसेंटेज मिल जाता है वो हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे इनसाइड लगाया हुआ है, लेफ्ट साइड में मिलता है हमें यहाँ पे QoS के अंदर। यहाँ पे फिलहाल हमें राइट में देखने को मिलता है, या फिर राइट में जो भी है। इसके अलावा आपको मिल जाता है बैटरी का स्टाइल। तो कुछ आपको बैटरी के स्टाइल मिल जाते हैं, बैटरी की परसेंटेज कहाँ पर रखनी है वो सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। साथ ही मिल जाती है आपको बैटरी बार। इसके बाद आते हैं बैक। बैक आने के बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है वो है मिलता है क्लॉक का ऑप्शन। तो क्लॉक में आपको वही मिल जाता है कि शुरू करना चाहते हैं क्लॉक को, या
फिर उसको हाइड रखना चाहते हैं, क्लॉक की डेट की पोजीशन वगैरह पे कहाँ रखना चाहते हैं, AM PM को शो करना है नहीं करना है, इसी के साथ ही सेकंड वगैरह या फिर डेट की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। वापस आते हैं बैक, अगला ऑप्शन मिलता है आइकन मैनेजर। आइकन मैनेजर में आप देख सकते हैं ट्यूनर, यानी कि आपको जो स्टेटस बार के अंदर जो आइकन्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वापस आते हैं बैक, इसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है कंबाइंड सिग्नल आइकन का टॉगल, या फिर इसके अलावा मिल जाता है हमें लोगो या फिर कलर आइकन। इसी के साथ ही आपको मिल जाता है ओल्ड स्टाइल मोबाइल डेटा, शो डेटा डिसेबल आइकन और 4G आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वापस आते हैं बैक, बैक आने के बाद मिलता है हमें क्विक सेटिंग्स। तो क्विक सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाती है QoS के लिए डुअल टोन, QoS स्टाइल के लिए टेंट और QoS पेज की ट्रांजिशन। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें QoS के अंदर जो है वो ट्रांजिशन भी देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने सेटिंग्स के अंदर, और जो QoS स्टाइल की सेटिंग्स होती हैं आप उसको भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें QoS स्टाइल की सेटिंग से मिलता है QoS का स्टाइल। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको मिलता है डिफॉल्ट, सर्किल, A10 या फिर A11 का, और मिल जाता है ऑक्सीजन OS। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने ऑक्सीजन OS लगाया हुआ है, जो कि मुझे यहाँ पे देखने में काफ़ी कूल लग रहा है, बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसकी मैं बात करूँगा वीडियो के लास्ट में। तो अभी हम देखते हैं QoS स्टाइल की सेटिंग्स को। तो QoS स्टाइल की हमें मिल जाती हैं कुछ शेप, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि जो एक्टिव टाइल्स होती हैं उसके लिए हमें सर्कुलर यहाँ पे आइकन देखने को मिलता है, और जो इनएक्टिव होती हैं उसके लिए राउंडेड। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, मैं ओपन करता हूँ QoS को, और आप देख सकते हैं कि जो स्विच डेटा वाला हमें टाइल्स देखने को मिलता है उसे मैंने एक्टिव किया हुआ है, तो हमें वो सर्कुलर देखने को मिल रहा है, और जितने भी इनएक्टिव टाइल्स है वो हमें यहाँ पे राउंडेड देखने को मिल रहे हैं। हम आ जाते हैं बैक यहाँ पे QoS स्टाइल की सेटिंग्स में। तो आप यहाँ पे टाइल्स के लेआउट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कितनी रो कितना कॉलम, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं बैक QoS सेटिंग्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है QoS फूटर का टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे अपने फूटर का यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। इसको आप अगर ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे हमें शायद यहाँ पे एक टेक्स्ट देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ डिसेबल। डिसेबल करने के बाद हमें अगला ऑप्शन मिलता है डेटा का यूसेज। तो QoS में आपका जो भी मोबाइल डेटा आप यहाँ पे कंज्यूम करते हैं वो यहाँ पे आपका डेटा का यूसेज यहाँ पे शो कर जाता है। इसी के साथ ही आपको मिल जाती है ब्राइटनेस स्लाइडर की पोजीशन, और जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो आपको इस पैनल में आप कहाँ पे शो करना चाहते हैं, आई मीन यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको देखने के लिए। वापस आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे मिल जाता है हमें ट्रैफिक इंडिकेटर। तो ट्रैफिक इंडिकेटर में आपको सिर्फ यहाँ पे ऑन ऑफ का टॉगल देखने को मिलता है। इसी के साथ ही ऑटो हाइड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, और आप उसके टेक्स्ट साइज को या फिर टेक्स्ट की स्केल को कस्टमाइज कर सकते हैं। वापस आते हैं वसुंधरा विंग्स के अंदर और बढ़ते हैं अगली कैटेगरी के लिए। अगली कैटेगरी हमें मिल जाती है हार्डवेयर, जिसमें हमें सबसे पहले मिलता है बटन्स। तो बटन्स पे करते हैं टैप, आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है टॉगल फ्लैश लाइट वैन स्क्रीन ऑफ। तो यानी कि अगर आपकी स्क्रीन ऑफ है तो आप पावर बटन से यहाँ पे फ्लैश लाइट को इनेबल कर सकते हैं। इसी के बाद ही आपको मिल जाता है यहाँ पे वॉल्यूम रोकर का वेक, वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट, मीडिया कंट्रोलर या फिर पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है। लास्ट में मिल जाता है नेविगेशन। तो नेविगेशन में आपको वही नेविगेशन बार इनेबल कर सकते हैं। यहीं से आप जा सकते हैं सिस्टम नेविगेशन की सेटिंग में, जो कि सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको मिल जाता है 3 बटन नेविगेशन या फिर जेस्चर नेविगेशन। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने जेस्चर नेविगेशन को इनेबल किया हुआ है। इसके सेटिंग्स पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आप जो बैक सेंसिटिविटी होती है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और पिल की लेंथ वगैरह को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स हमें मिल जाती है नुसंतरा विंग्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रूम स्पेसिफिक्स यहाँ पे हमें सेटिंग्स देखने को मिल रही थी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंटरनेट की। तो इंटरनेट के अंदर आपको पता ही होगा कि आपको मोबाइल डेटा और वाईफाई की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें यहाँ पे जो सिम्स मिलते हैं, तो सिम्स के अंदर हमें पर्टिकुलरली सिम को इनेबल या फिर डिसेबल करने का हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि डुअल सिम्स वालों के लिए काफ़ी यूजफुल फीचर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे कि आपको हॉटस्पॉट मिल जाता है, और हॉटस्पॉट के अंदर आपको यहाँ पे हिडन नेटवर्क मिल जाता है, और कनेक्टेड डिवाइस भी आपको मिल जाता है। वापस आते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे जो हमें DNS मिलता है, तो DNS के अंदर आपको सिर्फ ऑटोमेटिक या फिर प्राइवेट DNS प्रोवाइडर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं मेन सेटिंग्स में वापस। तो आपको मिल जाता है ऐप्स। ऐप्स के अंदर आपको वही रिसेंट ओपन्स ऐप दिख जाती हैं, साथ में आपको डिफ़ॉल्ट ऑफ मिल जाता है, असिस्टेंट मिल जाता है, और आपको यहीं पर मिल जाता है स्क्रीन टाइम, यानी कि आपको जो भी है कौन सी एप्लीकेशन कितनी देर वगैरह यूज़ की आपको उसकी टाइमिंग देखने को मिल जाती है। वापस आते हैं बैक।
बैक आने के बाद हमें मिल जाता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में आपको वही नोटिफिकेशन की जो सेटिंग्स होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है बैटरी। तो कुछ इस तरीके से आपको बैटरी का लेआउट देखने को मिल जाता है। बैटरी के लेआउट में आपको मिल जाती है थर्मल प्रोफाइल्स। तो यानी कि पर ऐप के लिए आपको यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और थर्मल प्रोफाइल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ परफॉर्मेंस, ब्राउजर, कैमरा, डायलर, गेमिंग और स्ट्रीमिंग की प्रोफाइल्स देखने को मिल जाती हैं। तो आप एप्लीकेशन के हिसाब से उनकी थर्मल प्रोफाइल को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। लास्ट में मिल जाता है बैटरी यूसेज। तो आपको कुछ इस तरीके से बैटरी यूसेज ग्राफ देखने को मिल जाता है। और बैटरी सेवर, बैटरी मैनेजर और बैटरी का टेम्परेचर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। इसी के बाद आपको मिल जाता है स्टोरेज, जो कि यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे शो कर देता है। इसी के बाद हम बात करते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन की। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम और अलार्म वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। DND मिल जाती है। साथ में आपको मिल जाता है वाइब्रेशन एंड हैप्टिक, जिसमें आपको रिंग वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, अलार्म वाइब्रेशन और टच फीडबैक और मीडिया वाइब्रेशन आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही आप वाइब्रेशन के पैटर्न मिल जाते हैं, जिसमें आप कुछ प्री डिफाइन यानी कि जो कि बने बनाए होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम पैटर्न को भी सेटअप कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिल जाता है डायल पैड की टोन, स्क्रीनशॉट का जो मतलब स्क्रीन लॉक का साउंड होता है उसका साउंड, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन आपको मिल जाता है। मी साउंड एनहांसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छे से वर्क भी कर रहा है। इसी के बाद आपको मिल जाती है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको वही सारी सेटिंग जैसे कि ब्राइटनेस लेवल, अडेप्टिव ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन, स्क्रीन टाइम आउट, डार्क थीम और यहाँ पे डिस्प्ले का साइज और टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी में यहाँ पे आप DPI को भी चेंज कर सकते हैं। नाइट लाइट और कलर्स में आपको मिल जाता है नेचुरल, बूस्टेड, सैचुरेटेड और अडाप्टिव। इसी के साथ ही आप यहाँ पे पर कलर के हिसाब से भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑटो रोटेट मिल जाता है, टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं यहाँ पे अपनी होम सेटिंग्स मतलब मेन सेटिंग्स में के बाद यहाँ पे मिल जाता है हमें सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपको मिल जाता है वही पिन लॉक एंड फेस एंड फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैं फ़िलहाल अपने पिन से यहाँ पे इसे अनलॉक कर देता हूँ और मैं फेस अनलॉक में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें AR जो है फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। वापिस आते हैं बैक। बैक आने के बाद मोड सिक्योरिटी में वही आपको यहाँ पे इंक्रिप्शन का स्टेटस और ऐप लॉक देखने को मिल जाता है। ऐप लॉक पे यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट से करते हैं अनलॉक, तो प्रोटेक्टेड ऐप्स मिल जाती है या फिर इनेबल कर सकते हैं बायोमेट्रिक फॉर अनलॉकिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ऐप ओपनिंग और ऐप क्लोजिंग के एनिमेशन यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं और किसी भी तरीके से एनिमेशन में हमें जिटर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे रिसेंट देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्क्रीनशॉट, लेंस और क्लियर ऑल मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, तो हम एप्लीकेशन के आइकन पे करते हैं टैप, तो आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन और फ्री फॉर्म यानी कि जो क्या बोलते हैं फ्री फॉर्म यानी कि इस टाइप की विंडो में देखने को मिल जाती है। तो रिसेंट के बाद हमने जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करी है उसमें हमें किसी भी तरीके का लैग या जिटर भी देखने को नहीं मिलता है। तो यानी कि जो रोम है वो काफ़ी मतलब हमें ठीक ठाक अच्छी मिलती है। एक्सपीरियंस यहाँ पे स्मूथ प्रोवाइड करती है और काफ़ी स्टेबल भी हमें देखने को मिल जाती है। स्टेबिलिटी के अंदर भी हमें कोई इश्यू देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे गूगल की यहाँ पे कुछ ऐप्स मिल जाती है, क्योंकि जो रोम है वो GApps वाली देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको गूगल्स की ऐप्स मिल जाती है, मतलब डायलर भी गूगल का ही मिलेगा और इसमें कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे अनाउंसमेंट है जो आपको सामने वाले को सुनने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें वही नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट किया है एयरटेल के साथ। जियो का सिम्स मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मे भी शायद जियो पे भी ये वर्क नहीं करती होगी। अब मैं बात कर रहा था कि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन OS के अंदर कुछ डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे हमें जो एक टाइल्स मिलती है कैफ़ीन मोड की, तो अगर आप में से जो लोग कैफ़ीन मोड को यूज़ करते हैं, जो एंड्रॉयड 12 का में QoS सेटिंग्स देखने को मिलता है, वहाँ पे हम जब कैफ़ीन मोड को इनेबल करते थे तो वहाँ पे हमें कुछ टाइम शो करता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे इनेबल करते हैं तो वो 4 मिनट के लिए होता है, उस पर टैप करते हैं, फिर शायद 10 मिनट या 30 मिनट, कुछ इस तरीके से इनफाइनाइट तक का भी हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है। बट इस वाले ऑप्शन में हमें सिर्फ यहाँ पे इनेबल होता है, फिर डिसेबल होता है, टाइमिंग हमें देखने को नहीं मिलती कि यहाँ पे कितनी टाइमिंग के लिए हो रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क लगा। अगर यहाँ पे टाइमिंग भी शो कर देता तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन होता। और इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ आइकन्स भी शायद यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ जो भी आइकन मिलते हैं वो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो कुछ यही सारा रिव्यू या फिर यही सारा एक वीडियो था कि दुष्यंत OS के अंदर हमें क्या कुछ चीज़ें देखने मिल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपकी कुछ क्वायरी हो उससे रिलेटेड तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैं आपको मिल जाऊँगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे DM भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।